एक ठोस जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु एक 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त पर खड़ा है। एक पानी से भरे लंबवृत्तीय बेलन में लंबवत उसके पेंदी से सटाकर रखा जाता है। बेलन में बचे पानी का आयतन ज्ञात करें यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक सवाल है, एक ठोस है जो कि इस प्रकार का है, जिसमें शंक्वाकार भाग का ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है, 60 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, ये है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त है। अब है यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अब इसको एक बेलन में रखा गया है। इसको जब एक बेलन में रखा गया है तो बेलन की भी त्रिज्या आपका 60 सेंटीमीटर है। तो जब इसको बेलन में डुबाया गया है तो इसका बचा हुआ पानी जो है वो उसका आयतन कितना होगा, तो ये बचा हुआ पानी होगा। ये भाग जो है बेलन में डुबाने के बाद बचे हुए पानी का भाग होगा। तो इसका आयतन में बेलन का आयतन में से घटा देंगे तो बचे हुए पानी का आयतन निकल जाएगा। चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब निकालते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहां पर देखिए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितना है, 60 है, इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा 180, ये हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं तो कितना आता है, 8/4 इतना पाई सेमी क्यूब इसका हो जाएगा आयतन। अब ठोस का आयतन निकालते हैं। ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। का आयतन। अब देखिए, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 1/3 अभी पाई में ही रहते हैं, आर मेरा है 60 गुना 60 इंटू एच, तो एच शंकु का 120 है, प्लस 2/3 पाई आर क्यू। अब अर्धगोले का आयतन, तो आर क्यू है 60 गुना 60 गुना 60। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, पहले गुना करते हैं, 36 गुना 12, 1 2 3 इतना बटे 3 पाए, प्लस अब इसको गुना करते हैं तो ये भी मेरा आएगा सेम ही, 4 3 2 इतना पाए,
बटे 3, तो 3 हम ऐड करते हैं। पाए। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 पाए, 2 2 4, 3 3 6 और 4 4 8, इतना बटे 3 पाए आ गया। अब हमको पानी का आयतन निकालना है। तो देखिए इसमें कैंसिल होता है कि नहीं, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 एक 3, फिर बचा 3 से 3 दूनी 6, 2 8 26, 3 8 24 और 3 8 24, इतना पाए हो गया। अब पानी का आयतन निकालेंगे। पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन है मेरा बेलन का आयतन, तो कितना होगा 60 स्क्वायर, 3 जीरो होगा। तो बेलन का आयतन है मेरा, इस पे 3 जीरो, पाए माइनस पाए। अब इसको माइनस करते हैं। 8 में 8 गया 0, 14 में 8 गया 6 8 14, 5 में 3, इतना 36,000 पाया गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इतना हमको क्या निकला है, सारा सेंटीमीटर में है, तो इतना सेंटीमीटर हो गया। 36 पर 4 जीरो गुना 22 बटे 7। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36 को 22 से गुना करते हैं। 36 दूनी 72, 2 7 2 9 7, यानी 7 9 2 पर 4 जीरो बटे 7 बराबर, भाग देंगे 7 का 7, फिर आएगा 7 का 7, 2 पर 2 22 हो गया, 7 21 10 हो गया, 7 का 7 30, क्या हो गया 30, 7 चौके 30 हो गया, 7 चौके 28, 20 हो गया, 7 दूनी 14 और फिर 60 हो गया, 60 8 56, लगभग इतना करके पॉइंट में आएगा। इतना सेमी क्यूब। इसको मीटर में लाएंगे तो 2 2 4 2 6, यानी 1.131 मीटर क्यूब ये पानी का आयतन होगा। यही आपका आंसर होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मीटर क्यूब में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मीटर क्यूब में लाने के लिए 1 पर 6 जीरो से भाग देना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर क्यूब में यही आंसर होगा और मीटर क्यूब में ये आपका आंसर होगा। चैनल पर नए हैं लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।